कि समाज के कल्याण और सनातन धर्म के उद्धार में कार्यरत संतों का, पूर्ण गुरुओं का दिल से सम्मान करें और सत्य को जाने बिना भ्रमित ना हो, क्योंकि सत्य ही शिव है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश अवस्थी, छत्तीसगढ़ी भोजपुरी फिल्म हीरो। मित्रों, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भगवान की दया से छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में मेरा अपना नाम है। भोजपुरी फिल्में भी मैंने की हैं। भगवान की दया से सब कुछ मेरे जीवन में अच्छा चल रहा था, अच्छा चल रहा है। बस मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूंगा। वो बात यह है कि 3-4 साल पहले मुझे करौली शंकर महादेव दरबार के बारे में पता चला। जब दरबार के बारे में पता चला तो मैं चूंकि ये भी पता चला कि यहाँ पे पितरों की मुक्ति होती है। चूंकि मेरे को ऐसा कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट नहीं था, तो फिर भी मैंने सोचा कि एक बार दरबार का प्रक्रिया करना चाहिए। क्योंकि उस दरबार की खास बात यह थी कि जो भी उस प्रक्रिया को करता है वहां पर दरबार में, उसे सबसे पहले मुझे पता चला कि शराब और नॉनवेज छोड़ना पड़ता है। जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे बड़ी खुशी हुई। हालांकि मैं इन सब चीजों का सेवन नहीं करता था, लेकिन फिर भी जब ये बात पता चला कि ये ऐसा सनातन दरबार है जहां पे सबसे पहले ये प्रक्रिया को पूरी करने के लिए ये सब करना पड़ता है, तो मैंने वहां पे सारे 9 हवन किए। उसके अलावा फिर मैंने आरोग्य हवन भी किया, वहां का सारी चिकित्साएं मैंने ली। और उसके बाद आप सबको ये बताना चाहूंगा कि मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आया। उसके पहले हमारे घर में कुछ छोटी छोटी लड़ाइयां होती थी। मेरे पिताजी व्हील चेयर पे हैं, वो हमेशा तबीयत उनकी खराब रहती थी। मैं आपको सच बताता हूं कि वो सारी लड़ाइयां बंद हो गई। मेरे पिताजी जो हमेशा तकलीफ में रहते थे, वो एकदम, कभी भी अब जाता हूं तो बोलते हैं कि मैं बहुत स्वस्थ हूं। ये सब मैंने देखा और ये परिवर्तन मैंने देखा। और इस परिवर्तन के अलावा भी कितने सारे परिवर्तन मैंने देखे जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मित्रों, मैं अपने बारे में क्या बोलूं, उसके अलावा मैंने इतने सारे वीडियोस में, मैंने खुद वहां पे जब दरबार गया हूं, मैंने इतने सारे लोगों से पर्सनली मुलाकात करके उनसे पूछा, कितने लोगों का जीवन बदला है। मैं आप लोगों को क्या बताऊं। पहले शायद मैं भी ऐसा विश्वास नहीं करता था, लेकिन सनातन धर्म में हमारे भोलेनाथ में कितनी शक्ति है, मां कामरू कामाख्या में कितनी शक्ति है, उस दरबार में कितनी शक्ति है, इस चीज को मैंने पर्सनली बहुत अनुभव किया है। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने, एक डॉक्टर ने, अजीब सा, शायद वो भी कोई बीमार इंसान लगता है मुझे तो बात से, उसने दरबार पे लांछन लगा दिया। अच्छा, उसने लांछन क्या लगाया, पूरी मीडिया वहां पे आ गई। बहुत अच्छी बात है, वेलकम है मीडिया के। लेकिन मीडिया ने वहां आकर के तो अच्छी बात की, लेकिन अपना न्यूज हेडलाइन बनाया नेगेटिव। लोगों के मन में कितनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है, ये देख करके मुझे बड़ा दुख होता है। हालांकि मीडिया से हमारा भी पाला पड़ता है, क्योंकि हम सेलिब्रिटी हैं। हमेशा मुझे मीडिया वालों ने यह कहा कि प्रकाश जी नेगेटिव हेडलाइन बनाते हैं तभी लोग पढ़ते हैं। मित्रों, इतना भी नेगेटिविटी में क्या जाना। क्या इतने लोगों के अंदर में नेगेटिविटी भरी पड़ी है कि वो केवल नेगेटिव हेडलाइन बनाने पे पढ़ेंगे? उस दरबार में कितने लोगों की बीमारियां ठीक हो रही है, क्या इसको पॉजिटिव तरीके से नहीं बताया जा सकता? आप जाते हो दरबार में, अच्छी बातें करते हो, उसके बाद में बाहर जाकर के आप लिखते हो कि दरबार में बाबा के पास में इतनी सारी गाड़ियां हैं, बाबा ने इतना किला बना के रखा हुआ है। आपको क्या तकलीफ है? आपने किसी डॉक्टर से पूछा कि उसने इतनी सारी गाड़ियां कहां से खरीदी? आपने किसी बड़े व्यक्ति से पूछा कि उसने इतनी सारी गाड़ियां कहां से खरीदी, उसने इतने बड़े बड़े बंगले कहां से बनाए? फिर हमारे बाबा से क्यों? और बाबा किसके साथ भेदभाव कर रहे हैं? वहां तो हर किसी के लिए एक ही नियम है। वहां 3 प्रकार के नियम है, जिसे बार बार बताया जा रहा है कि कोई नमन करके भी ठीक हो सकता है, कोई 9 हवन का विधि अपना के भी ठीक हो सकता है, कोई 1 दिवसीय भी करके ठीक हो सकता है। और ये सारे जो विधि हैं या जो नियम है, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग नहीं है। ये एक गरीब के लिए भी है और एक करोड़पति अरबपति के लिए भी है। फिर आपको क्या तकलीफ है? क्यों हमारे सनातन धर्म के बाबा बड़ी गाड़ियों में नहीं घूम सकते? क्यों वो हेलीकॉप्टर में नहीं घूम सकते? क्यों आप चाहते हो कि वो मतलब फटा पहन करके, लंगोट डाल करके एक छोटी सी झोपड़ी में रहें तभी वो बाबा कहलाएंगे? क्यों नहीं? खैर, वो सारी बातें बहुत अलग हो रही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपको दरबार के बारे में जानना है तो आप प्लीज जाइए, 4-5 दिन वहां रहिए, वहां की सारी प्रक्रियाओं को पूरा करिए। आपके आस पड़ोस में अगर कोई बहुत बीमार है तो उसको ले जाइए, अगर वो श्रद्धा से सब काम करता है, उसके बाद आप परिवर्तन देखिए।
उसके बाद अब दरबार के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में, उस दरबार में जो चिकित्साएं हो रही हैं उसके बारे में बाबा ने तो चैलेंज कर दिया है पूरे लोगों को। बाबा ने सारे चिकित्सा जगत को चैलेंज किया है। आप स्वीकार करिए, आप इस बारे में बताइए। लेकिन आप बता रहे हैं कुछ का कुछ, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि आप जाएं और सनातन धर्म का ऐसा दरबार पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, इस विश्व में नहीं है। ब्रह्मांड को तो मैं नहीं देख पाया हूं, इस विश्व में नहीं है, ये मैं आपको बोल सकता हूं। मैंने बहुत धार्मिक यात्राएं की हैं, मैं अभी तक इस लगभग सारे ज्योतिर्लिंग कर चुका हूं, लेकिन मैं सच बताऊं तो कहीं मुझे ऐसा दरबार नहीं दिखा। बस आप लोगों से प्रार्थना है कि आप दरबार को समझें, जाएं, देखें, परखें, जांचें, उसके बाद में दरबार के बारे में बोलें या लिखें। आप लोगों से यही आग्रह है। जय बाबा की, जय करौली शंकर महादेव, जय मां कामरू कामाख्या, जय भगवान भोलेनाथ, जय पंडित राधा रमन मिश्र जी, जय गुरुदेव, प्रणाम। जय करौली शंकर महादेव। मैं विशाल चौरसिया मुंबई से, और मैं 3 साल से दरबार से जुड़ा हूँ, और दरबार का जितने भी नियम हैं सबको मैंने पालन किया है, और हम बहुत अच्छे हो चुके हैं, पहले से बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं। और जो लोग दरबार के बारे में उल्टी सीधी खबरें फैला रहे हैं, उनके लिए हम ये कह रहे हैं कि आप चंद पैसों के लिए आप ये गलत काम कर रहे हैं। जो सनातन धर्म को जो आप ये नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। हमारा सनातन धर्म कभी नहीं झुकेगा, हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ता ही रहेगा, और दरबार बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये मैं कह सकता हूँ कि हमारे अनुभव हैं, हमारे फैमिली के अनुभव हैं, जो कि मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। हरि हर। जय बाबा की, जय माता की, करौली शंकर महादेव की जय। दोस्तों, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ से विजय मगेल। मैं खुद प्रेस से जुड़ा हूँ और मेरा नाम विजय मगेंद्र है। मैं दैनिक भास्कर से जुड़ा हूँ। मैं करौली शंकर महादेव से 2019 से जुड़ा हूँ, और वहाँ से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। पूर्ण रूप से मैं और मेरा परिवार स्वस्थ हुआ है। और जिस प्रकार से ये डॉक्टर द्वारा फर्जी आरोप जो लगाए गए हैं, वो पूर्ण रूप से फर्जी और बेबुनियाद है। मैं और मेरा परिवार उसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। धन्यवाद। गुरु जी, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू करौली शंकर धाम। आपकी वजह से ही हम लोग आज इतना अर्जुन का बर्थडे सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। अर्जुन को बहुत प्यारा अच्छा बच्चा बनाने के लिए दरबार का बहुत बहुत धन्यवाद। वी लव यू गुरु जी। करौली शंकर महादेव दरबार की जय। हर हर महादेव। अर्जुन, गुरु जी आई लव यू। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। मेरा ये मानना है कि जब जब कोई धर्मगुरु, संत, पूर्ण गुरु समाज के कल्याण, सनातन धर्म के उद्धार के लिए एक बीड़ा उठाकर कार्य करते हैं, तो उन्हें किसी न किसी माध्यम से रोकने का प्रयास किया जाता है। और आज कुछ ऐसा ही व्यवहार दिव्य दरबार करौली सरकार कानपुर के साथ हो रहा है। मैं अपनी संगीत यात्रा के आधार पर यह कह सकता हूँ कि संगीत और साधना का वास, बढ़ोतरी केवल उसी स्थान पर संभव है जहाँ सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान हो, प्रवाहित हो, जो कि दिव्य दरबार करौली दरबार में महसूस की जा सकती है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, विनम्र प्रार्थना है कि समाज के कल्याण और सनातन धर्म के उद्धार में कार्यरत संतों का, पूर्ण गुरुओं का दिल से सम्मान करें, और सत्य को जाने बिना भ्रमित ना हो, क्योंकि सत्य ही शिव है।